शक्ति श्रृंखला की एक और कड़ी, लेजर किरणें। शक्ति के कितने ही स्थूल स्रोत ढूंढ निकाले गए हैं, पर वे सभी हल्के और उथले हैं। आग, भाप, तेल, रसायन एवं बिजली आदि के माध्यम से इन दिनों यांत्रिक शक्ति प्राप्त की जाती है और उससे विविध प्रयोजन पूरे किए जाते हैं। यंत्र युग से पूर्व यह शक्ति मानव श्रम और पशु श्रम के आधार पर प्राप्त की जाती थी। स्पष्टतः माध्यम जितने स्थूल होंगे उतनी ही उनकी क्षमता भी स्वल्प होगी। आकाशस्थ अदृश्य शक्ति धाराओं को पकड़ने और प्रयुक्त करने में जितनी सफलता मिलती जा रही है, उतनी ही शक्ति कर्तलगत होती जा रही है। रेडियो विकिरण, ऊर्जा तथा प्रकाश कंपनों के वर्ग की एक उच्च स्तरीय शक्ति कुछ ही दिनों पूर्व लेजर किरण के रूप में प्राप्त हुई है। इस माध्यम से एक बढ़कर ऐसे आश्चर्यजनक कार्य संपन्न किए जा रहे हैं जो कुछ दिन पूर्व एक अंततः कठिन या असंभव माने जाते थे। आकाशव्यापी लेजर किरणें एक नए शक्ति स्रोत के रूप में मनुष्य के हाथ आई हैं। उनका प्रयोग करके असंभव जैसे कार्यों को संभव बनाने की बात सोची जा रही है। अणु बमों के विस्फोट और उद्दजन शक्ति के उत्पादन में अभिप्राय 10 लाख डिग्री तापमान उत्पन्न करने की जरूरत पड़ती है। यह बहुत बड़ा और बहुत कठिन चरण है। इसको पूरा किए बिना अभी अणु विस्फोट से उत्पन्न शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता, पर कुछ ही दिनों में लेजर किरणों के प्रयोग से यह कार्य सरल बना दिया जाएगा। अभी तक लेजर किरणों का उत्पादन बाहरी शक्ति तथा किरणों के शोध द्वारा किया जाता था, पर अब उन्हें रासायनिक क्रियाओं द्वारा उत्पन्न किया जा सकेगा और उनकी क्षमता को भी बढ़ाया जा सकेगा। कॉर्नेल विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क में भारी उद्दजन गैस, फ्लोरीन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के सम्मिश्रण से लेजर किरणें उत्पन्न करने में सफलता प्राप्त कर ली गई है। लेजर किरणों को इन दिनों कई उपयोगी कार्यों में प्रयोग किया जा रहा है। भूगर्भ की गहरी खुदाई, टाका लगाना तथा बहुत बारीक नाप जोख जैसे कार्य इससे लिए जाते हैं। हीरा संसार का सबसे कठोर पदार्थ है, लेकिन लेजर किरणों द्वारा उसे अमरूद की तरह तराश कर फेंक दिया जाता है। सुरंगों की खुदाई में उनके द्वारा बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकताएं पूरी की गई हैं। इसका प्रभाव इतना सही, सूक्ष्म और सदा हुआ है कि बाल में भी छेद किया जा सके। संचार, नौकानयन, खोज खबर और अंतरिक्ष यात्रा से लेकर नपे तुले बहुत सावधानी वाले खतरनाक ऑपरेशनों में इन किरणों का उपयोग किया जा रहा है। ग्रहों की दूरी नापने के सबसे सही पैमाने के रूप में इन्हीं का प्रयोग किया जा रहा है। अगले दिनों वे संभवतः अंधों के लिए आंख का काम दे सकें। लेजर किरणों से प्रभावित एक छड़ी हाथ में लेकर ये अंधे लोग चला करेंगे और वह जादू की छड़ी आसपास के वातावरण की पूरी जानकारी उन्हें दे दिया करेगी। फिर उन्हें नेत्रहीनता के कारण उत्पन्न कठिनाइयों में से अधिकांश का हल मिल जाएगा। लेजर किरणों का मुख्य कार्य है प्रकाश की शक्ति को असंख्य गुना कर देना। उसके प्रयोग से सूर्य के धरातल जितनी असह्य चमक पृथ्वी तल पर उत्पन्न की जा सकती है, भले ही उससे धरती पर भाप बनकर अंतरिक्ष में ही विलीन क्यों ना हो जाए। यह भौतिक जगत में संव्याप्त एक भौतिक शक्ति किरण की बात हुई। ऐसी अनेक धाराएं आकाश में भरी पड़ी हैं। वैज्ञानिक उनकी संभावनाओं तथा उपलब्धियों की पूर्व कल्पना करके यह आशा करते हैं कि अगली शताब्दी में मनुष्य के पास इतनी असीम शक्ति होगी कि वह प्रकृति के साधारण क्रम प्रवाह को इच्छा अनुसार बदलकर पलट सके। जरा जीर्ण धरती और सूरज अब मरने ही वाले हैं।
परिवर्तन प्रकृति का अटल नियम है। कोई वस्तु एक स्थिति में नहीं रह सकती। देर सबेर में उसका परिवर्तन होना निश्चित ही है। प्राणी जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं और अंत में मृत्यु के ग्रास बनते हैं। सुदृढ़ इमारतें धराशायी होती हैं, विशाल वृक्ष ईंधन मात्र शेष रह जाते हैं। एक समय के सर्वशक्ति संपन्न व्यक्ति दूसरे समय धूल चाटते और विस्मृति के गर्त में तिरोहित होते देखे जाते हैं। अजर अमर जैसी लगने वाली सत्ताएं भी बदलती मरती रहती हैं। सूरज और धरती तक इस चक्की में पिसने वाले हैं। धरती को ही ले, वह खंड प्रलय के आघातों से कई बार मरते मरते बची है, किंतु बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। एक दिन तो अपने इस पूरे भूलोक का अस्तित्व ही महाकाल के पेट में सदा सर्वदा के लिए समा जाएगा। अंतरिक्ष विज्ञानी एम्लियोनी का कहना है, इन दिनों हम उष्ण युग में रह रहे हैं और तापमान बढ़ रहा है। यह 3000 वर्ष तक चलेगा। बढ़ी हुई गर्मी से ध्रुवों की बर्फ पिघलेगी और समुद्री बाढ़ से तटवर्ती क्षेत्रों की बुरी तरह बर्बादी होने वाली है। इतना ही नहीं, बची खुची जमीन पर शीत प्रकोप का शिकंजा कसता चला जाएगा और इस उथल पुथल में आज के जीवधारियों के लिए फिर प्राण संकट आ खड़ा होगा। मियामी विश्वविद्यालय के भूगर्भ विज्ञानी सीजाके एम्लियानी ने समुद्र तल से तथा पर्वतों के उच्च शिखरों से प्राप्त चिर प्राचीन प्राणी कंकालों का शोध करके यह निष्कर्ष निकाला है कि पृथ्वी पर प्राणियों की सृष्टि होने के समय से लेकर अब तक 7 बार खंड प्रलय हो चुकी है। इनमें 4 शीत प्रधान और 3 उष्णता प्रधान थी। ये दोनों ही प्राय 1-1 लाख वर्ष की होती रही हैं। इनमें विकसित प्राणी नष्ट होते रहे हैं, केवल जीवाणुओं के रूप में ही जीवन शेष रहा है और फिर सह तापमान होने पर नए आकार प्रकार के प्राणी विकसित होते रहे हैं। जीवाणु हर बार अवसर के अनुरूप नए रूप में विकसित होकर पिछली प्रलय से भिन्न स्तर के बनते रहते हैं। पृथ्वी की आयु कितनी हो सकती है, इस संदर्भ में कैलिफोर्निया के पुरातत्ववेत्ता जॉन एच रेनॉल्ड ने डकोटा राज्य के रिचार्डटन नामक स्थान में मिली एक पुरानी उल्का के आधार पर यह सिद्ध किया है कि धरती की आयु लगभग 5 अरब वर्ष है। इसी निष्कर्ष पर संसार के अन्य भूगर्भवेत्ता, प्राणीशास्त्री एवं पुराविद भी पहुंचे हैं। उन्होंने अपने अपने ढंग से जो अनुमान लगाए हैं, उनमें थोड़े बहुत अंतर के बाद लगभग इतनी ही आयु अपनी धरती की बैठती है। पहले पृथ्वी 2 ही गोलार्धों में बटी थी, एक उत्तरी, दूसरी दक्षिणी। पीछे धरती जैसे जैसे अधिक ठंडी होती गई और वातावरण बदलता गया, समुद्रों ने करवट ली तो धीरे धीरे वह शक्ल बनती गई जो आजकल सामने है। भूगोलवेत्ता ग्राहम डिप्थे का कथन है, धरती क्रमशः ठंडी होती जा रही है और सूरज बूढ़ा। दोनों ही आधी उम्र पार कर चुके हैं। अब वे उतने दिन और नहीं जी सकते जितने दिन की जी लिए। अब वे ढलती आयु को पार करके मृत्यु के मुख में जाने की तैयारी कर रहे हैं। मनुष्य को भी यदि यह विश्वास हो जाए कि उसे कल नहीं तो परसों निश्चित रूप से मरना है, तो उसे उन अकर्मों को करने की इच्छा न रहे जिनमें वह रात दिन लगा रहता है। संसार की हर वस्तु को बदलते व मरते देखकर हम अपने अंत का अनुमान लगा सकें और उसकी शानदार तैयारी का उपक्रम बना सकें तो कितना अच्छा हो।